अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमारे साथ हमारे दोस्त सुमीत पीर जी हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। इतने आपका बिजी शेड्यूल होता है, हम देखते रहते हैं आपको टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इंडिया के, और उसमें से आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया सबसे पहले थैंक यू सर। फॉर द इनविटेशन मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। चाइना की हम बात करना चाहेंगे। चाइना के साथ आपके टर्म्स काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहे हैं, बॉर्डर पे भी टेंशन है, और साथ साथ मैं आज और कल देख रही थी कि उनका राहुल गांधी जी का भी स्टेटमेंट एक चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी कुछ हिस्सा, कुछ कुछ ज़मीन जो है वो दे दी है चाइना को, और वो काफ़ी मतलब उस पर नाराज़गी का इजहार भी कर रहे थे, और काफ़ी जैसे कहना चाहिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का फेस करनी पड़ रही है मोदी जी को। तो किस तरह से देखते हैं आप ये सब कुछ? आपको क्या लग रहा है कि वाकई में कहीं गलती हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट्स गलतियां कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो गलती नहीं कर सकती। तो आप किस तरह देखते हैं सब इन सारी सिचुएशंस को? देखिए आरजू जी, राहुल गांधी जी जो कहते हैं, खैर कई बार क्या होता है ना, उनका जो कहना दूर रह जाता है, जो कई बार वर्ड्स यूज करते हैं और जिन जुमलों में फंस के रह जाते हैं, और ऐसे कई सारे वीडियोस, ऐसे कई सारी चीजें मीडिया में घूमती हैं। अब सच्चाई तो ये है कि आरजू जी, आज की डेट में उन्हें कोई बहुत ज्यादा लोग कोई सीरियसली नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर आप उनका डोकलाम वाला इंसिडेंट भी देखें, उन्होंने बोला जी, उनसे पूछा गया कि भाई अगर आप मोदी साहब की जगह होते आप क्या करते? कहते भाई मुझे तो पता नहीं ग्राउंड में हुआ क्या था। बोले पर आपको ये जरूर पता मोदी ने गलत किया है। तो अब ये जो चीजें हैं, ये जब ऐसी बयानबाजी होती है, हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करती है। अगर आपको जमीन पे चीजें नहीं पता, आपको जमीन पे ये नहीं पता क्या हुआ, एक पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी बयान देते, उसके तुरंत बाद आप ट्विटर पे लड़ाई शुरू करते, जबकि राजनाथ सिंह जी ने दो चीजें बोली थी। बोली देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जो मैं पार्लियामेंट में नहीं बोलूंगा, अगर किसी आप में से किसी को जानना चाहता है वो मुझसे 1 to 1 ले, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए पार्लियामेंट का जो सेशन होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, मीडिया पे आता है। अब जो टैक्टिकल मिलिट्री डिटेल्स है या स्ट्रेटेजिक मिलिट्री डिटेल्स है, उनकी डिटेल्स कभी भी पार्लियामेंट या मीडिया पे नहीं दी जाती। एक बड़ी तस्वीर मीडिया के जरिए लोगों को दी जाती, वो राजनाथ सिंह जी ने दी। अब राहुल गांधी जी को ये चाहिए था कि वो जाए, सिंह साहब से मिले, 1 to 1 समझे, उसके बाद ट्विटर पर कुछ सवाल बनते डाले। पर अब हमारे यहाँ क्या है ना कि पहले ट्विटर पे डाल दो, क्योंकि अगर मिलके डालोगे फिर वो शायद स्कोप ना बचे। अगर उनका क्लैरिफिकेशन हो गया तो फिर तो ये आता भाई आपको तो हमने समझा दिया था, आपको ट्विटर पे डालने की क्या जरूरत है। अब गवर्नमेंट का जो विरोध करना है सिर्फ विरोध करने के लिए, ये बात गलत है। देखिए चाइना को 1 इंच टेरिटरी भी नहीं दी गई। इनफैक्ट अगर आप इसके डिटेल में जाए आरजू जी, चाइना फिंगर 8 के पीछे जा रहा है। आपको ये टोपोग्राफी तो खैर समझ आती है। फिंगर 8 के पीछे जा रहा है। फिंगर 4 से फिंगर 8 का फासला 8 किलोमीटर है। आज पहली बार 15 साल बाद चाइना 8 किलोमीटर पीछे जा रहा है, विद मैन, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड इंफ्रा। इन चार को वो 8 किलोमीटर पीछे धकेल रहा है। तो इसमें बताइए, हमने 1 इंच भी टेरिटरी कहां दी? हम धन सिंह थापा पोस्ट पे थे, हैं और रहेंगे। और इसमें एक और चीज जो निकल के आ रही है, जो दोनों देशों के आमने सामने टैंके थी, वो टैंके पीछे चली गई है। और अब ये मेजर डिसएंगेजमेंट है कि आप इतना करेंगे, हम इतना करेंगे, आप ये करेंगे, वो करेंगे, जब ये बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड चलेगा। और अगर चाइना वॉक्स द टॉक, अगर वो बिल्कुल जो उन्होंने कहा है वैसे होगा, तो डिसएंगेजमेंट होगी। अगर मान लीजिए, अगर ईश्वर करे ऐसा ना हो, अगर चाइना ने फिर वो अपनी हरकत कर दी, तो ये डिसएंगेजमेंट होगी ही नहीं। वैसे भी आप जानते हैं आरजू जी, जो पैगोंग सो लेक है, उस पर जो कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज करीब 430 किलोमीटर की है। जो हमारी हाइट्स का डोमिनेशन है, 100-125 किलोमीटर, तो हमने पहली बार 1962 के बाद कैलाश रेंज को डोमिनेट किया। पूरा पैगोंग सो लेक को हम हाइट्स के कारण डोमिनेट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि चाइना जब इतनी डिसएडवांटेज में है, वो कोई हमाकत या हरकत करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में आएगा। कारण और भी है, चाइना के पास हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का कोई तजुर्बा नहीं है। आप तो जानते हैं, हम तो सियाचिन में अब 30 साल से हैं। देखिए जी, हमारे पास हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की ट्रेनिंग है, हमारे पास सियाचिन का एक्सपीरियंस है, हमारे पास बैटल हार्डन आर्मी है। अब जो चाइना की आर्मी ने लास्ट लड़ाई लड़ी थी, वो वियतनाम में लड़ी थी 43 साल पहले, और वहां भी हार गए थे। ये जो जनरल जाओ है, जो अभी सेंट्रल कमांड के जनरल है, हैंड पिक बाय जी जिनपिंग, इन्होंने 45 साल पहले लड़ाई दी। इनकी उम्र करीब 70 साल है, इसीलिए ये इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आए नहीं। शायद मतलब वो जब उम्र ज्यादा होती है तो ना फिजिकल फैकल्टीज वैसी होती नहीं, डर वर लगता भाई कुछ हेमरेज, दौरा वोरा ना पड़ जाए, कुछ ऐसी बात ना हो जाए, इसीलिए वो दिखे नहीं। चाइना का एक बड़ा लीडर वहां दिखा नहीं। अब हमारे यहाँ देश देखिए,
राजनाथ सिंह जी कई बार गए हैं, मोदी जी तो खुद लद्दाख की जमीन पे जाके चाइना को सुना है, इस सेनार को बता दिया हमारी पोजीशन क्या है। नरवाने साहब, सीडीएस रावत साहब, ये सब आपने देखोगा मीडिया के जरिए, आपने देखो बार बार जाते रहे, ट्रूप्स का मनोबल बना रहे, वहां रशियन राशन हो, वहां इक्विपमेंट हो, वहां सर्दी से लड़ने के कपड़े हो, इक्विपमेंट हो, जो भी इंडियन आर्मी को चाहिए था वो सारा दिया गया। और आज की बात ये है, जब हम आज और आप और हम बात कर रहे हैं, वी आर डोमिनेटिंग Pangong So Lake. If China walks the talk, disengagement will happen. If they do not, it will never happen. And इससे एक और चीज ये भी सिद्ध होगी, we have given peace a chance. और मुझे बताइए आरजू जी, चाइना को मिला कर एक इंच जमीन तो ले नहीं पाए। जो उनका परसेप्शन था मिलिट्री पावर का, कोई हमारे सामने जी खड़ा नहीं हो सकता, हम खड़े हैं, आपके सामने खड़े, क्या कर लिया जी आपने? हमारा जमीन आप लेने पे पॉलिटिकली आपने क्या जीता? अगर आप 8 किलोमीटर पीछे जाते हो 15-20 साल के बाद, आपने 8 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यू हैव लॉस्ट दैट टेरिटरी विच यू लिटरली कंट्रोल्ड। तो आई डोंट नो व्हाट चाइना इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट एंड वेयर द एप्रीहेंशन इज। अगर यही बहुत अच्छा होता, अगर यही राहुल गांधी जी राजनाथ सिंह जी से मिलते हैं, 1-to-1 समझते हैं, और बहुत सी डिटेलें ऐसी आरजू जी मुझे नहीं पता और मुझे पता होनी भी नहीं चाहिए, कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, मुझे कहां से पता होगा, और होनी भी नहीं चाहिए। और ये जितनी भी कैलकुलेशंस हैं जनरल्स और जो कमांडर्स हैं आपस में करते हैं, हर एक चीज का हिसाब किताब होता है, और एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में दी जाती है। पर कोई ये तो नहीं बताएगा मेरा टैक्टिकल मिलिट्री प्लान क्या है, मेरा स्ट्रैटेजिक मिलिट्री प्लान क्या है, मेरा बैकअप प्लान क्या और मेरा कंटिजेंसी प्लान क्या है। प्लान तो आज के डेट में भी चारों एक्टिव है जी। अब राहुल गांधी जी जाए समझे, बड़े नेता हैं, बहुत बड़े खानदान से आते हैं, उनको ये समझना चाहिए था। पर डेमोक्रेसी है मैडम, मर्जी उनकी, कुछ भी बोल सकते हैं। अब डेमोक्रेसी के कुछ तो नुकसान भी होते हैं ना। लेकिन सुमित जी, आप समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो मोदी जी की हो, चाहे इमरान खान की हो, किसी की भी हो दुनिया में, जो अपोजिशन होती है वो हर बार गलत नहीं होती। बहुत बार वो कुछ ऐसी चीजें भी पॉइंट आउट करते हैं, अपोजिशन भी और पब्लिक भी, जो कि उनके अच्छे के लिए ही होता है, कि वो अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो वो चीज जो सही नहीं होती उसको गवर्नमेंट ठीक कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे देशों में, पाकिस्तान और इंडिया स्पेशली, और पाकिस्तान भी, के हमारी गवर्नमेंट्स अपनी गलतियां मानती नहीं है। हम कभी ये नहीं कहते कि हाँ जी अपोजिशन ने ठीक ही बताया, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। वो उधर ही ईगो प्रॉब्लम बनाकर उधर ही रहते हैं। अभी जैसे इसी से रिलेटेड मैं मतलब एक दूसरा भी टॉपिक हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अभी जैसे आपके यहाँ फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके ऊपर जब यूट्यूबर और उस पे ट्विटर के ऊपर जब बहुत ज्यादा बातें की गई और उनको गलत ठहराया गया, तो उसके ऊपर आपकी गवर्नमेंट ने ट्विटर को कुछ हैंडल्स जो है वो हटाने के लिए कहे या सस्पेंड करने के लिए, इस तरह की कोई न्यूज आई थी। और फिर वो नहीं हुआ तो आपने एक कू के नाम से एक और अपनी ऐप बना ली है। लेकिन वो ऐप मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आप उसको सक्सेसफुल बना पाएंगे, क्योंकि उसमें आप सारी दुनिया की न्यूज नहीं ले सकेंगे। वो हिंदी की लैंग्वेजेस, मतलब हिंदुस्तान की लैंग्वेजेस में है, और वो हर जगह अवेलेबल भी पाकिस्तान में भी नहीं है। तो उससे आपको पाकिस्तान के समेत बाकी दुनिया की न्यूज नहीं मिलेगी। इसी तरीके से आपने पहले चाइना की ऐप सारी बंद करवाई थी, और उससे भी कुछ खास नहीं कर पाए आप लोग, इसलिए कि चाइना को छोटी छोटी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। जी देखिए आरजू जी, आपने तो 3-4 सवाल एक साथ पूछते, तो एक एक करके जवाब दूंगा। देखिए जहां तक अपोजिशन की बात है, हम कहते हैं अगर कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन, आप अपोज करें फैक्ट फिगर डाटा के साथ। आप बताइए जी, आपने ये कहा, हम ये कहते हैं, अगर एक टेंजेबल चीज आप सामने लाएंगे तो वो जरूर करना पड़ेगा। अपोजिशन की एक स्कीम थी मनरेगा नरेगा, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई वो स्कीम बंद नहीं की गई, उनको बेटर किया गया। ये नहीं बोला गया भाई आपकी ये स्कीम बेकार है जी, बंद कर दो बंद कर दो, ऐसा नहीं किया गया। ऐसी कई सारी स्कीम्स थी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स की थी, जिनको चलाया गया, बेहतर किया गया। ठीक है जी। तो ठीक उसी तरह से अगर राहुल गांधी जी या कहीं की भी अपोजिशन हो, इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, एक कंस्ट्रक्टिव चीजों के साथ, एक टेंजेबल चीजों के साथ, जी आपने ये किया, हम ये बता रहे हैं, देखिए ये इससे बेहतर है, तो कोई भी उसको चाह के भी मना नहीं कर सकता। पर ऐसे होते नहीं। आपने देखा बजट में भी जुमले कसे गए, पर आज तक बजट में क्या कमी है क्या खामी है कोई निकाल नहीं पाया। हाँ, ये हमने जुमले उमले कस दिए जी, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म, एंटी पोअर, ये देखिए ये सब तनकीद है। तनकीद से राजनीति या सियासत चलती नहीं है। पॉइंट नंबर 1। अब जो फार्मर प्रोटेस्ट की बात आई, फार्मर प्रोटेस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 1,000 हैंडल के आसपास ट्विटर को बोला था जी आप इनको बंद करिए। कारण ये है,
देखिए हमें ना ट्विटर से डर लगता है, ना अमेरिकन मल्टीनेशनल से डर लगता है, ना कोई सेलिब्रिटी वेलिब्रिटी ट्विटर पे गए उससे हमें डर नहीं लगता। हमें डर लगता है केवल एक चीज से, जब एक फेक न्यूज फैलाई जाती है, जब ये 1000 हैंडल समाज में जो शांति है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो सामाजिक ताना बाना है, जो भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, फेक न्यूज फैला के, गलत खबरें देके, लोगों को कह के भाई जाओ आप लड़ो, जाके आप दिल्ली की सड़कों पे नाच कर दो, तांडव कर दो, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ो। देखिए सबसे पहला गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पब्लिक और पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, अगर कल को मेरी लाइफ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा लाइवलीहुड, मेरा फैमिली डेंजर में आता है बिकॉज ऑफ अ ट्विटर हैंडल ऑफ XYZ, अभी मैं नहीं कहता वो पाकिस्तानी हैंडल है, कहीं से वाले कोई भी हैंडल हो, आप बताइए गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है, पहले मेरी लाइफ प्रोटेक्ट करे, मेरी फैमिली को, मेरे लाइवलीहुड को, मेरी प्रॉपर्टी को, या एक सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच चलाने लगे। अब दूसरी बात बताइए, ट्विटर कहता है जी मैं एक प्लेटफॉर्म हूं, अगर आप प्लेटफॉर्म हो तो आप सेंसरशिप क्यों करते हो? या तो आप पब्लिशर हो या प्लेटफॉर्म हो, या तो आप डिक्लेयर करो पब्लिशर है। अगर आप प्लेटफॉर्म हो तो आप सेंसरशिप तो कर ही नहीं सकते। ये ट्विटर वही है आरजू जी जिन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली गायब कर दिया ट्विटर से, तब वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, अमेरिकन के प्रेसिडेंट थे, उनको गायब कर दिया। तीसरी बार मैं आप बताऊं, अब ये जो ट्विटर के रूल्स है, आप खुद ही रूल बनाते हो, मैं ही अपील, मैं ही वकील, मैं ही दलील, मैं ट्विटर के अगेंस्ट ट्विटर को गुहार लगाऊं, मतलब खुदा भी मैं ही और सनम भी मैं ही, मतलब तो फिर हम कहां जाएंगे? अब तीसरी बात रही कूक की, वो एक इंडियन ऐप है, 1/5 जो ट्विटर के डाउनलोड्स इंडिया में वो कूक पे हो चुके हैं। कूक को एक वर्ल्ड सक्सेस बनाने में कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी उसका ऑप्शन है, मैंने भी अकाउंट डाउनलोड किया, इंग्लिश का वर्जन है, मेरा भी अकाउंट है कूक पे, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इंग्लिश पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है, उस पर लिखा हुआ है कुछ दिनों में अवेलेबल कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए, तो कोई दिक्कत है नहीं, हमारे यहाँ तो हो रहा है। देखिए हमारा ऑल्टरनेट क्या है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, अगर हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारा भाईचारा, हमारी पीस ट्रैंक्विलिटी पे थ्रेट बने, अगर आप हमारे खिलाफ, आपका प्लेटफॉर्म या पब्लिशर जो भी आप हो, मुझे तो लगता नहीं है प्लेटफॉर्म हो, आप बायस पब्लिशर हो, इफ यू आर यूजिंग दिस अगेंस्ट इंडिया, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा, ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैम हम नेशनल सिक्योरिटी को कैसे रिस्क कर सकते हैं, कैसे अराजकता, कैसे अनारकी रोडों पे फैलने दे सकते हैं आपके कारण? तो इसको तो कहीं ना कहीं हमें रोकना ही पड़ेगा। और यही आपका और कोई क्वेश्चन हो जो मैंने मिस किया, कोई चौथा पार्ट? नहीं नहीं सर, देखें जो सोशल मीडिया है उसको आप इस तरह से ब्लॉक नहीं कर सकते। आप कितने लोगों को ब्लॉक करेंगे? ऐसे तो बहुत लोग निकलते हैं। अगर आप अपनी जगह ठीक है तो आप उस पर डटे रहें, आप डर किस बात कर रहे हैं? ऐसे तो लोग हर एक पे पर्सनल अटैक्स भी करते हैं लोग, लेकिन भाग जाना तो तरीका नहीं है कि आप लोग तो ट्विटर छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, दो सवाल आपने पूछे, एक आपने चाइनीज ऐप्स पे भी सवाल पूछा, तो वो मेरे दिमाग से निकल गया, सबका जवाब दूंगा। देखिए हमने ट्विटर को, आरजू जी बहुत समझने की बात है, हमने ट्विटर को ब्लॉक नहीं किया, हमने केवल एक 1000 हैंडलों की लिस्ट दी थी, 1020 हैंडल करीब थे, भाई आप इनको ब्लॉक कर लीजिए। ट्विटर ने उनको ब्लॉक करने से मना कर दिया, पर आप 97% तो ब्लॉक कर चुके हैं कल शाम तक। हमने ट्विटर को बैन करने की बात नहीं की, जिस हैंडल से प्रॉब्लम हो रही है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन रहा है। देखिए हमारा इतना बड़ा मीडिया है, आप 9 बजे आती है, प्राइम टाइम पे आती है, मैं जाता हूँ, लाइव चलता है जी, करोड़ों लोग देखते हैं। अगर आपको पाकिस्तान से बुलाएंगे तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव रखोगे, सीधी सी बात है, कोई बात नहीं। किसी को कनाडा से बुलाते, किसी को अमेरिका, आप अपनी बात रखेगा जी। अगर आरजू काजमी को 9 बजे के प्राइम टाइम पे हम बुलाते और कहिए खुला बोलिए, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव शो जा रहा है, करोड़ों लोगों में जा रहा है, इंडिया में जा रहा, आउट ऑफ इंडिया जा रहा, और फिर सोशल मीडिया पे अलग चलेगा। जब हम उसकी हमारे आजादी है तो किसी को ब्लॉक करने की, किसी से डरने की तो बात ही नहीं है। हमारा मीडिया तो बहुत ट्रांसपेरेंट है, ए भी दिखाता, बी भी दिखाता, अब लोगों को डिसाइड करना होता वो किस तरफ है। और आपने चाइनीज ऐप्स की बात की थी, देखिए अर्जुन जी इस पे पूरा डिस्कशन हो सकता है, बहुत बड़ा मुद्दा है। चाइनीज जो एप्स थी वो मेटा डाटा इकट्ठा कर रहे थे, चाइनीज का जो एआई का सुप्रीमेसी का, डोमिनेशन का जो ड्रीम था वो मेटा डाटा से पूरा होता। चाइनीज एप्स को बैन करने का मतलब है मेटा डाटा उनके पास जाना रुक गया। चाइनीज 5G को बैन करने का मतलब है वो डाटा, मेटा डाटा उनके पास कहीं नहीं रह गया। और ये जो एआई का सारा बिजनेस है, अगर इसमें रियल टाइम मेटा डाटा अपडेट ना हो, ट्रिलियंस ऑफ गीगाबिट्स ऑफ डाटा अपलोड ना हो, एआई बिकम्स यूजलेस। जो चाइनीज ड्रीम था टू बिकम अ एआई सुपर पावर, विद दिस ब्लॉकेज ऑफ एप्स, वो जो मेटा डाटा एक्वायर वो कर रहे थे वो सारा खत्म हो गया। आई कैन गिव यू इन राइटिंग, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन आल्सो, नाउ चाइना कैन नेवर बिकम अ एआई सुपर पावर, वी हैव शैटर्ड दैट ड्रीम्स। और अगर आप इसका लॉस देखेंगे आरजू जी, ओवर पीरियड इट्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स,
इज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगर आज चाइना पीछे हट रहा है, क्योंकि आप ये देखिए कोरोना के पीक में उन्होंने हम हिमाकत शुरू की थी, आज उनके हाथ क्या लगा, मैं आपको बता रहा हूँ। गलवान में कितने लोग मरे शी जिनपिंग के, वो तो नहीं बता रहा। अमेरिकन इंटेलिजेंस मोसाड और फ्रेंच लोग कह रहे 135 लोग मरे, हमारे 20 भाई शहीद हुए थे, हमने उनको स्टेट फ्यूनरल दिया आरजू जी, उनके नाम है, उनको भी अवार्ड भी मिला, कर्नल बाबू को भी अवार्ड भी मिला, मैं घर हुआ उस पर। बट जो चाइना के लोग मरे, जो चाइना का सिपाही मरा, उसको तो कोई नहीं जानता, वो कौन था, कितने थे, ये तो बताओ। और डिप्लोमेसी में जो हम वैक्सीन डिप्लोमेसी करें उसमें भी हम बहुत आगे निकल गए। कल तक 22 कंट्रियों को आरजूजी वैक्सीन जा चुकी है, 23 मिलियन डोज जा चुके, 70 लाख लोगों को इंडिया में वैक्सीन लग चुकी है। 64 कंट्रीज की लिस्ट है मैडम जिन्होंने हमें वैक्सीन के लिए अप्रोच किया। उस जो मैंने आपको 23 मिलियन डोजेस बताया, उसमें से करीब 20% कंट्रियां ऐसी है, या 20% ऐसा वैक्सीन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया हमने। आप हमें बताइए, तो अब चाइना को इससे मिला क्या? अब उनके लिए बैकआउट करने के अलावा मुझे नहीं लगता कोई तरीका। हाँ, बट देखिए राजनीति है, अपोजिशन है, हर एक को रोटियां सेकनी है जी, तवा गर्म है, रोटी सेक लो, कुछ ना कुछ बोल लो। पर ये चीजें जो है ना आरजू जी, ये लॉन्ग रन में अपोजिशन की क्रेडिबिलिटी खराब करती है। खैर, उनकी राजनीति है, वो जाने उन्हें क्या करना लॉन्ग रन में, वो मैं कोई नहीं होता उनको एडवाइस देने वाला। उन्हें खुद समझना चाहिए लोगों का मूड कहाँ, लोगों का सेंटिमेंट का, वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, यूएस हो या अजरबैजान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल निभाएंगे तो यू हैव अ पॉलिटिकल फ्यूचर। अगर आप गवर्नमेंट को बस अपोज करेंगे तो यू विल रीच नोवेयर, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन सुमित जी एक चीज और है, वो ये कि कहाँ तक आप चाइना के साथ लड़ पाएंगे, क्योंकि चाइना एक स्ट्रांग इकोनॉमी है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जाकर इस लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपस में उसको टेबल टॉक के जरिए जो है वो आपको खत्म करना चाहिए। और इसी के साथ एक सवाल और, कि आपका वो जो कू ऐप है, उसकी मैंने कल गूगल में देखा था, न्यूज उसकी आई थी कि वो डाटा लीक कर रहा है, तो वो कहाँ तक ठीक है? देखिए, पहली बात चाइना की बात करें, देखिए चाइना की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इस पे एक पूरा डिस्कशन हो सकता है। मेरे हिसाब से चाइना की इकोनॉमी इज इन डीप ट्रबल, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको कुछ फैक्ट्स डाटा दिए थे जो चाइना के बारे में, इट्स इन डीप ट्रबल। मुझे नहीं लगता कि वो इकोनॉमी बहुत रॉबस्ट है। हमारे देखिए अब 3 ट्रिलियन या 13 ट्रिलियन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमारा पॉपुलेशन साइज सेम है, हमारा मिलिट्री का स्ट्रक्चर सेम है। लड़ाई है इकोनॉमी से नहीं, मिलिट्री से जीती जाती है। हमारी मिलिट्री और चाइना की मिलिट्री सेम है, हमारे पास नेवी में सुपीरियरिटी है, हमारे पास हिमालयन रेंज में वी आर मच सुपीरियर। और आप एक और चीज देखेंगे, अभी अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, रोजवेल्ट और रोनाल्ड रेगन और अभी निमिट्स ने स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान पे 5-6 दिन पहले चक्कर भी काटा, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये स्ट्राइक ग्रुप है आरजू जी। स्ट्राइक ग्रुप का मतलब इसके साथ सबमरीन, रिकॉग्निसेंस एयरपोर्ट, फ्रीगेटर, डिस्ट्रॉयर सब चलते हैं। अगर 3 बड़े जंगी बेड़े, जो इनको मैं उर्दू में बोलूंगा, अगर 3 बड़े अमेरिका के जंगी बेड़े साउथ चाइना सी में हैं, यहाँ इंडिया खड़ा है और यहाँ अलाइड फोर्सेस खड़ा, मुझे बताइए अगर चाइना को लड़ना होता तो अब तक लड़ लिया होता। किस चीज का, किस मुहूर्त का, हमारे तो मुहूर्त देखा जाता है, अच्छे दिन सितारे देखे जाते हैं, किस सितारे का जी जिनपिंग इंतजार कर रहे हैं। आए तो थे जमीन लेने, लेके तो कुछ नहीं गए, 1 इंच तो ले नहीं पाए। 10 महीने से वो गलवान की पहाड़ियों में क्या चूहे गिन रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं? अगर आपका एक प्लान तो एग्रेशन था, कर तो पाए नहीं आप। देखिए हम शांति चाहते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड पीस। हमने आप हमारे आए, हमने आपको रोका, आप घर जाइए। अब तो उनको, मुझे तो लगता है यही समझ आ गया आरजू जी, घर जाओ नूडल खाओ, यही उनको समझ आ रहा है। घर जाने की तैयारी करें, टेंट तंबू हटा रहे, हट जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जाएंगे तो हम भी तैयार है। 10 महीने से तो देख लिया, एक जो परसेप्शन था ना आरजू जी चाइना को लेके, भाई चाइना के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, चाइना विल डिसमेंटल, कहाँ है वो परसेप्शन, कहाँ है वो चाइना, कहा क्या कर पा रहे हो आप? मुझे बताइए, आपने इंडिया का क्या कर लिया इतने टाइम में? और हम कोई अजरबैजान जैसा छोटा कंट्री तो है नहीं, वियतनाम, फिलीपींस, आप उनको डराते हो, धमकाते हो, वो डर धमक जाते हैं। हमारे यहाँ वो सब नहीं चलेगा मैडम, वो सब नहीं चलेगा। ये अच्छी तरह से चाइना के जनरलों, हुक्मरानों सब समझ गए हैं कि ये जो आप जो डराने का काम करते थे ना दुनिया को, वो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। बाकी हाँ, हम लड़ाई किसी से नहीं चाहते, वो चाइना हो, वो पाकिस्तान हो, कोई भी। जब तक आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, हमें कोई दिक्कत नहीं। और आपने सवाल पूछा कू के डाटा लीक का, उनके फाउंडर का क्लैरिफिकेशन आ गया, ऐसा कोई डाटा लीक नहीं है, एक खबर उड़ाई गई थी। और आज की डेट में आप बताइए, जिसके सितारे बुलंदी पे हो, क्या वो डाटा लीक करेगा? क्या वो अपने हाथ काटेगा? क्या वो अपनी गर्दन कटवाएगा? ये सवाल ही, जैसे कॉन्सेप्चुअली कहते हैं ना, फ्लॉड है। क्योंकि वही वाली बात है कि जी, जो जिस पेड़ से मैं, जिससे फल मिलता, मैं जाकर उसकी जड़ काट दूं,
तो मिलेगा क्या, ना फल मिलेगा ना पेड़ रहेगा। डाटा वाटा लीक ये आजकल बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हो गए हैं और इसका कोई मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई अब संभावना बची है। व्हाट्सएप ने पीछे कोशिश की थी बट देन दे रिट्रैक्टेड, दे हैव चेंज देयर पॉलिसी इन इंडिया। आप देखिए ट्विटर का जो इंडिया हेड थी मैडम, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ट्विटर को या तो देखिए आप, और सबसे बड़ी चीज आरजू जी, एक बहुत बड़ी चीज है, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा भाई, आप कमर्शियल एंटिटी है, ठीक है जी, आप फॉर प्रॉफिट आए हैं, आपको ना एनजीओ है, ना आप सेलिब्रिटी है, ना आप कोई पॉलिटिकल लीडर है, आप तो एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं ना। तो अगर आप फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपका मोटिव इज प्रॉफिट, देन व्हाई आर यू इंटरवीनिंग इन द सॉवरेन अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री? आप कौन है सेंसर करने वाले, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे वो कोई और। अगर रिहाना कोई ट्वीट करती है तो मुझे बताइए ये जैक डॉर्सी के मतलब इंटरेस्ट क्या जी रिहाना के ट्वीट को प्रमोट करने में? और मियां खलीफा कहाँ की फार्मर है, उनका फार्म कहाँ पे है, किस चीज की खेती करती है? और देखिए उन चीजों में घुसेंगे तो बहुत चीजें निकल आएंगी, पर अभी उस वो मुद्दा नहीं है। बट ये जब आप करोगे, ये आप दिखाने को करोगे, क्योंकि देखिए रिहाना के 100 मिलियन फॉलोवर है, आप तो एक इश्यू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, पर आप मुंह के बल गिरे हैं। और अगर हम एक बहुत बड़ा मार्केट है आपके लिए, अगर आपको यहाँ बिजनेस करना है, हम आपका स्वागत करते हैं हाथ जोड़ के, पर आप बिजनेस करिए, राजनीति मत करिए। राजनीति जो हमारे राजनेता है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, चुन के आते हैं, 100 करोड़ लोग मैडम वोट देते तब एक सरकार बनती है, तो उनको करने दीजिए। और 450 मिलियन वोटों ने लोगों ने मैडम वोट दिया तब मोदी जी की सरकार बनी। 400 मिलियन, 50 मिलियन का मतलब है मोर देन यूरोप पॉपुलेशन पुट टुगेदर। 450 मिलियन का मतलब है मोर देन अमेरिकन पॉपुलेशन पुट टुगेदर। तो आप उस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को अगर चैलेंज करोगे, तो आप कहीं ना कहीं अपना मार्केट और अपना फ्यूचर दोनों खराब करोगे। या तो जैक डॉर्सी भैया छोड़ दो ये सब, आ जाओ, कूद जाओ राजनीति में, बन जाओ पॉलिटिशियन, तो आपको पॉलिटिकली जवाब देंगे। या आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चलाइए, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बाकी आरजू जी मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, अपने राष्ट्रीय चैनल, नेशनल टीवी चैनल्स में कई बार बोल चुका, ना हमें किससे डर लगता है, ना है और ना रहेगा। अगर कोई सोचता है 135 करोड़ लोगों को कोई हिला देगा, ऐसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में। ट्विटर की क्या औकात। बिल्कुल ठीक होना तो यही चाहिए कि आप अपनी जगह स्ट्रांगली खड़े रहें। लेकिन एक चीज़ और है सुमी जी, जो कि सोशल मीडिया पर भी मैंने पढ़ी थी और वैसे भी 2-4 लोगों से मेरी बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि ये फार्मर प्रोटेस्ट को लेके बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा असल में कुछ आपके लोग भी हैं वहाँ पे, जाहिर है कि आप हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उन्होंने कहा क्योंकि ये जो है कोरोना भी हैंडल नहीं हुआ ठीक से मोदी सरकार से, और उसके साथ साथ चाइना में का इशू भी चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी ये फार्मर प्रोटेस्ट चलने तो सारा मीडिया इसके पीछे लगा रहेगा, क्योंकि अगर ये हट गए तो फिर मीडिया ने कोरोना शुरू कर देना है या चाइना शुरू कर देना है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो पा रही, तो उसको छुपाने के बजाय, उस चीज को पीछे कहीं कबर्ड में डाल देने के बजाय, क्यों गवर्नमेंट आपकी कोशिश नहीं करती कि उस चीज को सही से हैंडल करे, ताकि लोग उनके ऊपर ब्लेम ही ना लगाएं। ये तो मैं अपनी गवर्नमेंट को भी कहती हूँ, हमारी गवर्नमेंट की भी यही आदत है, कोई चीज बताओ तो वो उसको छुपाने के चक्कर में कोई दूसरी बेकार सी न्यूज सामने ले आते हैं। तो क्या यही रीजन है कि फार्मर्स को हटाया नहीं जा रहा, क्योंकि मोदी जी के बाकी सारे जो इश्यूज हैं वो सामने आ जाएंगे? देखिए आपने 3 सवाल पूछे। पहली बात की जी, आपने पूछा था कोरोना को लेके। अभी इवन WHO कह रहा है इंडिया कोरोना मैनेजमेंट इज द बेस्ट। दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन सबसे पहले हमने बनाई, रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं। 23 मिलियन डोजेस मैडम शिप कर चुके हैं और 40-45 कंट्रियों की अर्जियां पेंडिंग है, शिप कर रहे हैं। 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। 8 वैक्सीनें बना रहे हैं, 2 तो आ गई, 6 और पाइपलाइन में, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। सबसे कम पर मिलियन डेथ रेट इंडिया में है, सबसे कम इन्फेक्शन रेट अभी इंडिया में है। तो अगर इसके बाद भी बताए कोई कि हमने कोरोना को अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया, उनका परसेप्शन है या उन्हें इस दुनिया में नहीं रहते, या राजनीति इतनी बड़ी हो गई कि सच या फैक्ट नंबर नहीं दिखते, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। जब हम कोरोना आया था, एक पीपी एक मास्क नहीं बनता था, अब मिलियंस में पीपी और मास्क पर डे बनते, हर कंट्री को एक्सपोर्ट होते हैं। कितनी 170 कंट्रियों को हमने HCQ भेजा, पाकिस्तान में भेजा, और काफी 30-40% कंट्रियों को फ्री भेजा। अभी 20-25% कंट्रियों को तो हमें वैक्सीन फ्री भेज रहे हैं। आपको आरजू जी, आपने देखा डोमिनिकन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट ने क्या कहा? उसने कहा कि आई नेवर थॉट गॉड विल हियर माई प्रेयर सो फास्ट, क्योंकि एक छोटी सी कंट्री है, मेरी इतनी आबादी है, मुझे कौन भाई वैक्सीन दे रहा?
और हमने उनको वैक्सीन दी। उसने कहा इस वैक्सीन से मैं अपनी पूरी आबादी को, छोटा सा कंट्री है, को बचाऊंगा। मैंने मोदी जी को लिखा, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया। ये है दुनिया का हमारा दुनिया का रेस्पॉन्स मिल रहा है। और एक बात बताइए आरजू जी, अगर हम चाहते हैं, अगर और कोई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और कोई कंट्रियां होती, अभी तो मौका था मैडम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने का, अभी तो कमाई करने का मौका था। सस्ती वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन कौन देता है? हम देते हैं, और जो मांगता है उसको देते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं है, बांग्लादेश को भी दी, यूएई को भी दी, मस्कट को भी दी, क्रिश्चियन को भी दी, अफ्रीकन को भी दी, हर एक को दी, जिसने मांगा हर एक को दी। और ये हमारी फिलॉसफी वासुदेव कुटुंबकम, और एक सर्वे संतु निर्भयम। इसका मतलब है कि देयर शुड बी नो डिजीज इन द वर्ल्ड। जब हम ये कर रहे हैं तो कोरोना का मिसमैनेजमेंट हुआ, ये गलत है। अब दूसरी आई चाइना की बात। चाइना मैडम 10 महीने से क्या कर पाए? 1 इंच जमीन नहीं ले पाया। 135 लोग उनके गलवान में मर गए। व्हाट हैज जी जिनपिंग गेन्ड? क्या मिला? फेस परसेप्शन शैटर्ड, मिलिट्री मिथ ऑफ चाइना शैटर्ड, एंड नाउ दे आर रिट्रीटिंग 8 किलोमीटर्स बैक। तो चाइना को हम हैंडल नहीं कर पाए, ये भी एक भ्रम है। अब दुनिया हमारे कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ करती है, ये एक। और तीसरा आपने बताया था, क्या था आपका सवाल? ध्यान नहीं आ रहा सर। एक चीज और है, वो ये कि चाइना के आप जी हाँ, फार्मर्स की। हाँ जी, देखिए फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट था मैडम, हमने पहले भी बात की थी, हमें इसका 3500 करोड़, $500 बिलियन दिन में लॉस होता। अब तक वी हैव लॉस 1.5% ऑफ आवर जीडीपी। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, मुझे बताएं, ये जो एमएसपी का झगड़ा जो चल रहा है ना, ये तो राजनीतिक झगड़ा, विदेशों से पैसा आ रहा, कुछ आईएसआई से आ रहा, कुछ खालिस्तान से आ रहा, कुछ इधर से आ रहा है। मुझे बताइए एमएसपी पे अगर हम लड़ाई जो कर रहे हैं ना, ये जितना हमने जीडीपी गवाया ना मैडम, उसके 1/3 में तो टोटल एमएसपी सेटल हो जाए, क्योंकि केवल 6% किसान एमएसपी पे बेचते हैं। आज भी निर्मला जी, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट नंबर्स दिए हैं, हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ पैडी और अदर क्रॉप्स एमएसपी पे हो रही है। 13 में क्या नंबर था, 20 में क्या नंबर था? दुगना नंबर था। एमएसपी ओवरऑल 1.5 गुना बढ़ा है। अगर, और दूसरी बात आरजू जी, मजे की बात है, ये जो लॉज है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है रोक दीजिए। गवर्नमेंट ने बोला हम आपको 1.5 साल दे रहे हैं भाई, कमेटी बनी, आप जाओ काम करो, अगर कुछ दिक्कत होती तो बात करेंगे। अगर अभी तो लॉ ग्राउंड में है ही नहीं आरजू जी, अगर लॉ ग्राउंड में नहीं है तो ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, किसको लेके चल रहा है? मुझे एक और बात बताइए, आपके चैनल पे बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपके काफी लोग देखते हैं आपके चैनल को, ये जो हजारों करोड़ों का खर्चा आ रहा है ये फार्मर के पीछे, जी पैसे कौन लगा रहा है? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप तो कह रहे गरीब किसान है। अगर गरीब किसान है, जो मैं मानता हूँ कुछ किसान गरीब है, कुछ अमीर भी है, पर ये जो हजारों करोड़ों का पैसा लग गया इस प्रोटेस्ट में, ये कौन दे रहा है? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। ये अब तो कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो ने भी वैक्सीन मांग ली। पहले फार्मर प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा था, फिर मोदी जी को फोन करके वैक्सीन भी मांग लेते हैं। देखिए ये जो इंटरनेशनल ताने बाने है ना, जियो पॉलिटिक्स बहुत बदल गई। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, बहुत बदल गई है जियो पॉलिटिक्स। चीजें बहुत जल्दी बदल रहे, नए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बदल रहे, और ये बिल्कुल निराधार बात कहना है। इट इज पॉइंटलेस एंड बेसलेस। कोरोना मैनेजमेंट हैज बीन सुपर्ब। चाइना वी हैव पुट इन अ प्लेस, एंड फार्मर्स प्रोटेस्ट इज ऑलमोस्ट ओवर। अगर आज आप फार्मरों के कैंप देखें, जहाँ 10,000 किसान होते थे, 200 भी नहीं मिलेंगे आपको। काफी लोग तो घर भी चले गए, निपट भी गए। अभी जो किसानों के एक नेता है, कह रहे जी अब मैं ऑल इंडिया लेवल पर जाके सपोर्ट लूंगा। क्यों? अब यहाँ से भागने का कोई अवसर तो चाहिए ना, अब कैसे निकले यहाँ से? अब पूरे इंडिया में जाके, भाई यहाँ तो सपोर्ट मिला नहीं, पूरे इंडिया में क्या सपोर्ट मिलेगा? तमिलनाडु जाओगे, वहां तुम्हारी कोई लैंग्वेज तो समझता नहीं, मतलब तुम क्या सपोर्ट लोगे? और जब 6% किसान केवल एमएसपी पे खरीद बेचते थे, तो ये पैन इंडिया मूवमेंट या पूरे इंडिया के किसान की मूवमेंट तो हो ही नहीं सकती। मैथमेटिकली ये संभव ही नहीं है। ये ऑर्केस्ट्रेटेड मूवमेंट थी, और 26 जनवरी के दिन आपने देखा इन्होंने क्या किया। बिल्कुल ठीक सर, लेकिन यही है कि आपकी अपोजिशन जो है वो बिल्कुल भी आपके साथ एग्री नहीं है। आज भी उन्होंने बहुत एलिगेशंस लगाई हैं। और दूसरे, जब बॉर्डर पे गए थे, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, मोदी जी बॉर्डर पे जब गए थे, जहां आप कह रहे हैं कि चाइना को ललकार कर आए थे, तो उन्होंने वहां चाइना का नाम नहीं लिया था। वो एक वो उसमें बहुत, पाकिस्तान में बहुत बात हुई थी कि जी पाकिस्तान को तो बढ़ बढ़ के धमकियां देते हैं, लेकिन चाइना का नाम नहीं लिया था। लेकिन चाहे चाइना हो या पाकिस्तान या कोई भी बॉर्डर किसी से भी लगता हो, आई विश के इस तरह की लड़ाई झगड़े ना हुआ करें और पीसफुली हर चीज को हैंडल कर लिया जाए। लेकिन हमें अभी नजर नहीं आ रहा कि चाइना इतनी आसानी से जमीन छोड़ेगा। देखिए आरजू जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब हमारा वहां आमना सामना चाइना से हो रहे, बम बंदूक जो है, जो इतनी डिप्लॉयमेंट है, लाखों फौज वहां चाइना के सामने खड़ी है, वहां मैं जा रहा हूं और जिसको धमकी दे रहा हूं वो तो चाइना ही है ना।
वैसे मोदी जी तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते, वो तो कहते जो जिसको कहना होता वो समझ जाता है। वहां से खड़े होके ना वो अजरबैजान की बात करें, ना कनाडा की बात करें, ना तुर्कमेनिस्तान की बात करें और ना ही चिली की बात करें। अगर लद्दाख में खड़े हो दुश्मन की आंख में आंख देख के बात करें, वो तो चाइना को ही कह रहे हैं ना। अब अजरबैजान और किर्गिस्तान किस हमारी कोई दुश्मनी है नहीं। हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, जमीन पे खड़े होकर ललकारते हैं, भाई मैं यहाँ हूं, यहाँ बैठ के कह रहा हूं, तुम सुन लो। मुझे बताइए चाइना का कौन सा लीडर आपको दिखा जी वहां पे? चाइना का कौन सा बड़ा जनरल दिखा वहां पे? वो दिखते ही नहीं जी, क्योंकि उम्र ज्यादा ना, तकलीफ होती हाई। और मैंने कहा जो जनरल साहब 70 साल के आसपास है, इतनी हाइट पे ले जाओगे, पता नहीं फिर तबियत ठीक रहे, क्या हो जाए, दिक्कतें हो सकती, परेशानियां हो सकती, क्योंकि ज्यादा उम्र के बाद इतने हाई अल्टीट्यूड पे जाना ठीक नहीं होता मेडिकली। तो और ये कहना कि मोदी जी तो अब ये तो वो वाली बात होगी ना, आपके एक ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे बालाकोट में तो जी 5 कौवे मरे थे। अब वो कौवों को तो कह नहीं रहे थे, चाइना को ही कह रहे थे। ये कौवों वाला लॉजिक मत लाइए आरजू जी उसमें। कौवों वाला लॉजिक मत लाइए, फिर वो वैसा ही जवाब दूंगा। वहां से हमने चाइना को चाइना समझ गया और उनको उनकी औकात दिखा दी। और आज भी हम कहते हैं हमें शांति चाहिए, किसी से भी हम किससे लड़ना नहीं चाहते। पर अगर आप ये सोचे हमारी जमीन का 1 इंच भी ले जाओगे, वो सपना लेके आप पैदा हो और वही सपना लेके फोत भी हो जाओगे, पूरा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, सब जगह शांति होनी चाहिए और थोड़ा सा हमें भी, आपको भी, सबको ईगो भी साइड पे रखनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। बहुत शुक्रिया सुमित जी कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू सर। Have a nice day. थैंक यू।